मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में यही प्रण और प्रतिबद्धता नजर आती रही है। जन कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव जन जन तक पहुंचाया गया और विभिन्न समुदायों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में बड़े फैसले हुए। 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुसलमान महिलाओं की पुकार पहली बार किसी सरकार ने सुनी और एक मजबूत कानून बना, ऐसा कानून जिसने मुस्लिम महिलाओं को इससे निजात दिलाई। मुसलमान औरत की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। आज मुसलमान औरत उस डर से बाहर है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि अगर उसका हस्बैंड तलाक दे रहा है तो वो जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकती है। पहले हम सुनते थे वीकली 2-3 केसेस आते थे कि तलाक देके घर से निकाल दिया है, लेकिन जब से बिल पास हुआ है तो उसमें ये होता है कि जब तक मामला थाने जाता है और जब अरेस्ट का टाइम आता है तो मामला वहीं निपट जाता है। अपने ही समाज के भीतर लगातार उत्पीड़न और भेदभाव झेल रहे एक और वर्ग के हक अधिकारों की आवाज भी पहली बार सुनी गई। पसमानदा मुसलमानों के हितों की आवाज खुद पीएम मोदी ने उनके सरोकार मजबूती से देश के सामने रखे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास और सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम वक्फ संशोधन कानून रहा। वक्फ संपत्तियों के खुर्द-बुर्द रोकने और उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। सिख समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों में करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसा ऐतिहासिक कदम शामिल है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाकर मत्था टेकने की कितने ही भारतीय श्रद्धालुओं की मन्नत आखिरकार पूरी हुई। दरअसल पीएम श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र विचारों को देश की समृद्धि का मार्गदर्शक बताते रहे हैं। इतना ही नहीं, साहिबजादों की शहादत की याद में पीएम ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर दिया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है, भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इंसाफ की आस लगाए बैठे 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए मोदी सरकार ने उम्मीद का नया उजाला किया। विशेष जांच टीम का गठन कर मामलों को फिर से खोला गया। साथ ही दंगा पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी गई। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भारत का परिचय बुद्ध के देश के तौर पर कराते हैं। बौद्ध परंपरा के सम्मान के लिए पीएम के नेतृत्व में कई बड़े प्रयास हुए। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भारत वापसी ऐसा ही अविस्मरणीय अवसर रहा। बौद्ध विरासत के संरक्षण के प्रयासों में पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना कम अहम फैसला नहीं है। प्रयासों के इसी सिलसिले की एक और कड़ी है बौद्ध पर्यटन सर्किट। प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उन्हें जोड़ने की यह शानदार पहल है। शांति, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए पीएम जैन शिक्षाओं को अपनाने पर बल देते रहे हैं। समृद्ध जैन परंपराओं से जुड़े प्रयासों के ही तहत पीएम मोदी की सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। जैन दर्शन और मूल्यों को संजोने में ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाना भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना भी पीएम के इसी विजन को दिखाती है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण स्पष्ट है, देश के सभी समुदायों और वर्गों का हित सुनिश्चित किया जाए। देश की महान विविधता और उसमें एकता की भावना को पीएम देश की ताकत मानते हैं। यही नजरिया उनकी नीतियों में भी खूब झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।